नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में ऋण को लेकर किचकिच है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने जितने भी ऋण लिए हैं वो फिजूल है, कोई काम के नहीं है। वही कांग्रेस बीजेपी पर कह रही है आपने जितने भी कर्ज लिए थे उसका ब्याज जो है हम ही को चुकाना पड़ रहा है। आप अपने शासनकाल में जो फिजूल में 41,000 करोड़ रुपया का ऋण भार छत्तीसगढ़ पे छोड़ के गए वो सरकार पर भारी पड़ रही है। स्काई वॉक हो, नया राजधानी हो, एक्सप्रेस वे हो, इन सबके लिए जो ऋण लिया गया उसका कोई मायने नहीं रहा, आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं लेकिन जो ऋण लिया है कांग्रेस सरकार ने खेती के लिए, किसानी के लिए, किसानों की ऋण माफी के लिए, आखिर किसका ऋण सही है? आज अगले आधे घंटे तक इसी बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस ऋण के पीछे की राजनीति की और साथ ही ऋण के पीछे की अर्थशास्त्र की। सारी बातों को तर्जमा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील आनंद शुक्ला, पीसीसी के मुख्य प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही पूरी बातों को विश्लेषण करने के लिए रवि भोई, जाने माने पत्रकार। तीनों मेहमानों का स्वागत है। रवि भोई जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। किसकी ऋण सही है? एक तरफ कही जा रही है, जो द्वाही दी जा रही है, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा नया राजधानी जहां लोग बसते भी नहीं है उसके लिए अरबों रुपया का ऋण लिया गया। एक्सप्रेस वे जो बना नहीं या जो साथ ही स्काई वॉक है उसके लिए भी ऋण लिया गया, जो जनता के कोई काम नहीं आया। जबकि कांग्रेस सरकार जो ऋण ले रही है सीधे छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा देने के लिए। इसके पीछे की राजनीति को अगर समझे तो क्या समझा जाए? बोई साहब। देखिए होता जी, जो सरकार आती है ऋण लेती है, चाहे वो नाबार्ड से लोन ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले या आरबीआई से लोन ले, तो लोन तो लेती है, काम करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो पहली सरकार बनी और उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, तो ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस सरकार प्रॉफिट में छोड़ के गई थी और जो बीजेपी की सरकार आई उसको कोई लोन नहीं मिला, लोन का नहीं है। और फिर जो बीजेपी की सरकार आई वो लोन लेते हुए काम की। उसमें कई तरह के लोन लिए, चाहे धान खरीदी के लिए लोन लेना पड़ा आरबीआई से, या सड़क बनाने के लिए, नई राजधानी के लिए सेंट्रल से भी फंड मिला। तो निश्चित तौर से हर सरकार अपने विकास के लिए लेते हैं, तो भूपेश सरकार भी लोन ले रही है, लोन लेके डेवलपमेंट भी काम कर। लेकिन जिस काम के लिए लोन लिया है उसका यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पिछली सरकार ने गलत किया है, वो नई सरकार देखे और यदि गलत है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि एक्सप्रेसवे गलत तरह से बनाया था उसकी जांच करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आम लोगों को उससे सुविधा है या नहीं है। स्काई वॉक की बात करें, यदि गलत है तो इतने दिन से उसको क्यों रोका गया है, तो बात करना ठीक है लेकिन उस पर एक्शन भी देखना चाहिए। ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, मेरा ऋण जो है, मेरा जो कर्ज है वो तुम्हारे कर्ज से ज्यादा सफेद है, ज्यादा बेहतर है, क्या कहेंगे? देखिए प्रकाश जी, बीजेपी का बिल्कुल कथन ये नहीं है। बीजेपी व्यवहारिक राजनीति करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण लिया जाता है, इसको भी हम मानते हैं। इसलिए कोई ऋण ले लिया तो हम सिर पीटने लगे, ऐसा काम नहीं करते जो कांग्रेस आंख बंद करके और कान बंद करके करती है। सरकारों को यदि काम करना है तो निश्चित रूप से यदि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो वो ऋण लेती है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एफआरबीएम उसका भी एक मैनेजमेंट है और एक नियत बजट होता है। जिस प्रकार से हम अपने घरों का मकान बनाते हैं या अपने घर को चलाते हैं, एक नियत बजट होता है। उस बजट से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये सब तमाम प्रकार की चीजों को देखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बहुत स्पष्ट है कि 15 साल यदि हम सरकार में हैं, जब हमारे ऊपर ये एक बड़ा भार था कि इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको खड़ा करने की आवश्यकता थी सभी सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम प्रकार के विषय पहले 15 साल। उसके बाद आपने देखा कि तब उसके बावजूद
हमने 41,000 करोड़ जो ऑफिशियली सदन के पटल पर इस सरकार ने रखा है, और दूसरी ओर केवल 2 वर्षों में जो यहां हो रहा है 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार ले चुकी है। अर्थात 15 साल में 41,000 करोड़ और 2 साल में 30,000 करोड़। कोई आंख बंद करके, कान बंद करके भी इस बात को समझ सकता है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में ये सरकार किस दिशा की ओर जाएगी। देखिए, किसी भी बजट को बनाने के लिए किस प्रकार का आवक है, किस प्रकार की खर्च हमको करने हैं, इसका एक मैनेजमेंट होता है, उसके अनुसार इस काम को करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि न तो इस सरकार के पास में कोई योजना है, न इस सरकार के पास में कोई वित्तीय प्रबंधन है कि कहां से पैसा आएगा, कहां कितना खर्च होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में काम होने चाहिए। बावजूद इसके कि यदि ये किसान की बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम किसानों की भी बात को करेंगे, लेकिन बाकी सब चीजों में जिस तरीके से तमाम प्रकार के काम बंद हो चुके हैं, इस बात को आप भी मानेंगे कि डेवलपमेंट के तमाम काम लगभग बंद हैं, जबकि 30,000 करोड़ रुपए उठा चुके हैं। तो हमारा कहने का मतलब है सभी सीमाओं को इनकी जो फिजिकल डेफिसिट है, जो लगभग 3% होना चाहिए, 6.4% पहुंच गई है। ठीक है, सुशील आनंद जी शुक्ला, आपके पास कोई योजना नहीं है, जो पैसा आप लेते हैं फिजूल खर्च करते हैं, यह आप पर आरोप है बीजेपी के, क्या कहेंगे? देखिए होता जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा इसी बात की है। ये जो आज पिछले 1.5 साल से राज्य के ऊपर में कर्ज बढ़ा दिया, कर्ज ले रहे हैं कि हल्ला मचा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बाइट में बोलते हैं कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा लिया जा रहा है। दरअसल इनको इस बात की पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी कर्ज लेके किसानों का कर्जा माफ क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर्ज लेके किसानों के धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल में क्यों कर रही है। आदरणीय होता जी, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में राज्य के ऊपर 67,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसमें से 41,970 करोड़ रुपए, लगभग 42,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने विरासत में राज्य सरकार को छोड़ के दिया है। जो हमने 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है, उसमें से 13,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ में गया, 300 करोड़ रुपए सिंचाई कर माफ में गया, 5,000 करोड़ रुपए एक मुश्त जो हम पिछले वर्ष धान का 2500 रुपए में धान खरीदी किए अंतरराशि में गया, और इस वर्ष 2020 के लिए जो हमने धान खरीदी किया था, 19-20 के लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, जिसमें 5700 करोड़ का प्रावधान, इसमें 5,000 करोड़ रुपए हम 3 किस्तों में किसानों को दे चुके हैं। अर्थात हमने जितना कर्ज लिया उतना कर्ज किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोटेट करने के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी के समान नहीं कि हमने अट्टालिकाएं बनाने के लिए, हमने एक बिल्डिंग में 5-5 लिफ्ट लगाने के लिए, हमने 14,000 करोड़ रुपए नई राजधानी में फिजूल खर्ची में, बिना किसी विनिवेश के, बिना वहां बसाहट के खर्च करने के लिए कर नहीं दिया। दरअसल ये बोलते हैं इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। बताएं, एक भी बांध का नाम बताएं। आप 15 साल तक राज्य में सरकार चला रहे थे, 87% हमारी आबादी कृषि पर आधारित है, हमारी आबादी, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। उसके बावजूद आपने एक भी बांध नहीं बनाया। आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया आपने क्या किया? आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को निराश्रित बनाया। आपने छत्तीसगढ़ के आम आदमी के सशक्तिकरण के लिए लोन नहीं लिया, आपने सिर्फ कमीशन खोजी करने के लिए। सुशील जी, आप देखिए होता जी, आज स्थिति यह है कि जब जी सुशील जी देखिए, आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। बृजमोहन अग्रवाल जी कहते थे इस प्रदेश बनने के बाद पहली बार 100 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम अगर कोई बनाया तो उन्हीं के नेतृत्व में, वो जब मंत्री थे तब 100 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े अट्टालिका नहीं बने या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़े हुए? मैं ये नहीं बोल रहा, उस क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास और बजटीय प्रावधान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी करने के उद्देश्य से अट्टालिकाएं बनाई। यदि इस प्रदेश की आबादी 87% कृषि कार्य करती है तो इन्होंने कृषि आधारित उद्योग क्यों नहीं लगाया? इन्होंने सिंचाई व्यवस्थाओं को 4 चौबंद क्यों नहीं किया? इन्होंने कितनी नहर बनाई? इन्होंने कितना बांध बनाया? हमारे पड़ोसी राज्यों पर राज्य बांध बना रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1.5 दशक तक हमारे यहाँ एक भी सिंचाई परियोजना नहीं चालू की गई।
उल्टे जो बोधघाट जैसे परियोजनाएं जो पहले पूर्ववर्ती चालू की गई थी वह पेंडिंग पड़ी रही। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की सशक्तिकरण को, इस प्रदेश में आम आदमी की मजबूती को, आज हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था रोटेट किया होता जी, उसी का ही फायदा है, उसी का ही नमूना है कि आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी 6.46% है और देश की जीडीपी आज देखिए -23.76 में जा रही है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो बेहतर संजय जी क्या कहेंगे का नतीजा है। जी देखिए मुझे ऐसा लगता होता जी 2-3 मिनटों का समय देंगे। यदि मेरी 15 साल की सरकार पर यदि आरोप लगा है तो यदि इनके आंख और कान खुले तो मैं आज बता देता हूं कि हमने क्या किया है। जिस स्टेडियम की बात कर रहे हैं जहां पर ये मैच देखने जाते थे, हमारे यहाँ आईपीएल होता है, देखने जाते थे। जिसकी नई राजधानी की बात कर, एक बार सुन लो, हम आईपीएल हुआ डालो यार, सुनने की सर आईपीएल कहां हुआ सर, सुनने की आदत डालो, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए होता जी, आप भी यदि कहेंगे तो कैसे होगा, मेरा जवाब तो सुन ले। अट्टिकाएं सट्टिकाएं की बात करें 15 साल, बोलिए राजधानी में, जिस नई राजधानी में संचालन है और आपने बोला आईपीएल हुआ तो मैं बोला कहां हुआ कर। सर सुनिए, नहीं तो ये टंगे रहते अभी डीके। सर सुनिए, नहीं आईपीएल के मैचेस जो पहले प्रिलिमिनरी मैचेस हुए हैं वो भी लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ये भी कह रहे थे कि हमने इसका शिलान्यास किया। अरे भैया आप तो केवल नारियल फोड़ देते, उसके बाद कोई काम नहीं करते। एक मिनट सर, एक मिनट, अब इनको मैं बता दूं कि आपके 2003 में आप गए थे ना तो 9,270 का करोड़ का बजट था, हमने 94,000 तक ले गया। सुनते जाइए, जीएसडीपी आपकी 30,000 थी, मेरी 2,91,000 की थी, प्रति व्यक्ति वार्षिक 30,000 रुपए थी, मैंने 92,000 किया। सुन लो भैया, अरे सुनो तो, अब सुनना नहीं है, डिबेट करने आए हो कि एक तरफा भाषण है क्या सरकारी? नहीं आप बोलिए। यदि राजस्व संभाग 3 थे, हमने 5 बनाया, जिले 16 थे, हमने 27 पहुंचाया। अरे सुन लो, प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 525 यूनिट थी, हमने 1,724 यूनिट पहुंचाया। यदि विद्युतीकरण का प्रतिशत 91% था, हमने 99% पहुंचाया। विद्युत पंपों की संख्या आपके समय 72,000 थी, हमने 4.5 लाख विद्युत पंप कनेक्शन। संजय जी सुनने की क्षमता केवल, बहुत अच्छा है संजय जी, केवल और केवल यहाँ पे संजय जी, केवल कृषि की बात कर लें, कृषि की बात कर लें सर, कृषि की बात कर लें। ठीक है सर जी। नहीं मेरा देखिए आंकड़े तो सब लिख के रखे हैं। मेरा एक सवाल, आप जैसे बोले हमने पर कैपिटा विद्युत कंजप्शन की बात की है शहर की। सर नहीं सही है। मैं एक सेकंड सर, आप बहुत विद्वान हैं, स्वयं इंजीनियर हैं। संजय जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप जब सत्ता में गए छोड़ के, तो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं जी। नहीं अरे सर ठीक है सर, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब आप सत्ता छोड़ के गए तब भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गांव हैं जहां तक विद्युत नहीं पहुंच पाई। हमने कुछ जगह पे अल्टरनेट बंदोबस्त किए, जो जिसको कहा जाता है, आपने क्रीड़ा के जरिए, अक्षय ऊर्जा के जरिए हमने आलोकित करने की कोशिश की। लेकिन प्रति व्यक्ति जो पावर कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं, एक बात मुझे बताइए, माइनस इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो कितनी हमारी जीडीपी और कितनी रहती है हमारी विद्युत कंजप्शन? जो भी हमारा जो छत्तीसगढ़ की आय का संसाधन है उसमें अक्सर हमने इंडस्ट्री को भी जोड़ देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर सब कुछ सही रहता है छत्तीसगढ़ में, तो फिर छत्तीसगढ़ का आदमी गरीब क्यों है, पलायन क्यों करता है? लोगों को रोजी रोटी के तलाश में 2001 से 2011 के बीच में लगभग 26% लोग गांव छोड़ के शहर आ गए थे। सर इसको किस तरफ से समझा जाए? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ की हित की बात कर रहा हूं। होता जी देखिए, नहीं बिल्कुल राजनीति नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं, बिल्कुल प्रासंगिक विषय है और ये इस पर चर्चा होनी चाहिए, बेहतर चर्चा होनी चाहिए। देखिए मैं अब ये कहता हूं कि देश की आजादी के बाद से जब हम मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ का रोजगार स्थापित करने के लिए यहां पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं हुई 50-60 वर्षों के अंदर में, ये भी सवाल है सर। लेकिन छत्तीसगढ़ जब बनता है, जिस छत्तीसगढ़ के साथ में बड़ा विश्वासघात कांग्रेस के लोगों ने किया, यह आरोप है, मेरा आरोप नहीं, ये सिद्ध है। राज्य हमने बनाया क्योंकि हमको चिंता थी कि यहां का विकास होना चाहिए। देखिए सर, प्रारंभिक दिन था, 15 साल छत्तीसगढ़ का क्या हाल था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं बेहतर तरीके से। लेकिन इन 15 वर्षों में सुन तो भैया, शोषण तो आप हो, शोषण गांधी परिवार, बात करूं क्या वंशवाद की? अगला अध्यक्ष कौन है? गांधी परिवार। पिछला अध्यक्ष कौन है? गांधी परिवार।
इसको कहते हैं शोषण। अरे छोड़िए, कार्यकर्ताओं का तरीपार तो शोषण। नहीं है, तरीपार तो नहीं है, जद होया वाला तो नहीं है, तरीपार तो नहीं है। अरे तड़ी पार क्या? अरे तड़ी पार दे रहा है तड़ी आप लोगों को। चर्चा कहीं और पहुंच गई। अरे कर्ज में ये मामला कहां से आ गया? गोल हो गई है कांग्रेस। सर एक अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी ना, अरे गृह मंत्री है, कम से कम सम्मानजनक रूप से बात करो। संजय जी, बेल में नहीं है माँ बेटे, संजय जी, माँ बेटे बेल में नहीं है, माँ बेटे बेल में नहीं है। गांधी परिवार का माँ बेटा बेल पर है, यह सर्वथा सिद्ध है, बेल पर है। तो नहीं वो है, तड़ी पार नहीं है, मुक्त हो चुके हैं, आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर है, बेल पर है। ठगे नहीं। कर्ज से बेल का क्या संबंध है संजय जी? बेल पर नहीं है, गलत। नहीं नहीं, एक बात है, एक बात है। नहीं नहीं नहीं, ये जो आप बात का कर क्या रहे संबंध हैं, है? मैं हर वक्त का क्या कहता हूं संबंध है? व्यक्तिगत आरोप से बचे सर, व्यक्तिगत आरोप से गांधी बचे। परिवार बोलोगे, कर्ज में तरीपार गांधी का है, परिवार भाई। परिवार कहेंगे शुरुआत सब आपने कुछ जायज किया, है। सर आप ही तो कहे, कांग्रेस के बारे में सब कुछ सर आप ही जायज तो है शुरू कहना। किए। शुरुआत आपने करी है। और भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत आपने देश का शोषण कर रही है, देश का अरे मैं तो बता रहा हूं, मैं तो आंकड़े लेके बैठा हूं। मिलाते क्यों हैं आपके जैसे नहीं हूं, आपके जैसे लोग कर्ज लेकर सरकार चला रहे हैं। 30,000 करोड़ का चर्चा को 40,000 है ना संजय जी, तक ले जाऊंगा। 2 वर्ष में ले लिया 30,000 करोड़। लूट, हत्या, बलात्कार कांड, किसान आत्महत्या, लेकिन सरकार को मैडम तक कहीं जाऊंगा। समझ नहीं आ रही है, कहीं समझ नहीं आ रही है। शोषण करके रख दिया था मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का, हमने संवारा है छत्तीसगढ़ को, हमने बनाया है, हमने संवारा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदरलाल पटवा भी तो मुख्यमंत्री थे सर। सर कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा भी तो मुख्यमंत्री थे। अरे सर कितने उनसे साल कहते थे? क्या किया ये छत्तीसगढ़ घटना का? होती है क्या? शिक्षकों के पद खाली ये रखा 50 बनाम 2.5 साल, 50 बनाम 2.5 साल, 50 बनाम 2.5 साल। अरे आप संजय जी जिस बात पे बात करना है उस पे तो बात नहीं कर रहे हैं। 70% यदि ये आप तुलना है, कहीं और ले जाते हैं, ये तुलना है। पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की, आपने किया क्या? सिवाय कमीशन अरे हो गया, मार रहे हो विद्यामितान को, मार रहे हो शिक्षकों के पद खाली विद्यामितान को, मारे हो शिक्षा कर्मियों को, मारे हो। वो विद्यामितान शिक्षक जिसको कर्मी आपने की भर्ती, ठेका समिति कुमार के साय जी भी तो गए थे। 28,000 रुपए भाजपा का शिक्षा ठेकेदार कर्मियों की लेता पिटाई था। कर रहे हो, विद्यामितान को पिटाई कर रहे हो, 12,000 मिलता था। पिटाई कर रहे हो वही शिक्षा कर्मियों की। विद्यामितान मैं बता दूं शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए। शिक्षा कर्मियों अब से सुन धोखा लो, किया। शिक्षा के क्षेत्र में, टॉयलेट तक बंद कर दिया शिक्षा के आपने। क्षेत्र में आप ध्यान केदार दीजिए। कश्यप भी क्या किए थे वो भी बता दीजिए। स्कूल आपके समय थे 50 साल में, सुशील केवल जी, 15 साल में सुशील जी, 40,000 स्कूल हमने सुशील जी खोला एक है। सेकंड। हमने खोला है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संजय जी। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था पे बात करनी है, संजय जी एक सेकंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने खोला है। संजय जी एक सेकंड, विश्वविद्यालय हमने खोला संजय है। जी, बेटी- अरे बहुत अच्छा संजय जी, अगर आपको शिक्षा पर ही आज चर्चा करनी है तो केदार कश्यप के टाइम पे किसकी वो कौन थी जो लोहंडगढ़ी का स्कूल में जाके एग्जाम दी थी, वो भी बोल दीजिए। सर आप चर्चा की टॉपिक भी डिसाइड करेंगे, चर्चा की दिशा भी ले जाएंगे। सिद्ध है, आगे ले गई। रमन सिंह कहीं की सिद्ध हो गया? ये तो यही तो होता है आपसे, सर्वथा सिद्ध है। वो बोलना जब कहीं सिद्ध टॉपिक है? पे चर्चा होनी है। कहीं सिद्ध है? होता जी आपसे सवाल है मेरा, आप सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल किया जाता है। सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, हाँ बोलिए 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 सर बोलिए। आप चर्चा की दिशा बदल रहे हैं, बोलिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल करिए ना जरा। मैं तो पूछा हम ना नहीं बदल रहे सर, सर। केदार कश्यप के हमने नहीं टाइम बदला है, पे मैं तो आंकड़े सर, लेकर मेरा बैठा हूं। यदि कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ अरे रहे सर तो मैं जवाब सीधा दे कह रहा रहा हूं, अरे वही तो मैं मैं बोल रहा हूं जवाब दे रहा सर, हूं, आप ये मत कहिए। कर्ज पे, मैं दिशा अरे बोल रहा हूं। सर, आपके पास में आंकड़े हो। अरे दिशा आप बदल रहे हैं। जवाब एथेंटिक जवाब लेकर गांधी परिवार कहां से आ गए? ऐसे फर्जी जवाब लेकर नहीं शिक्षा बैठा। व्यवस्था क्या हुई, कहां आ गए? बताइए ना केदार कश्यप क्या किए सबूत थे? कहां गए? जेब में केदार लेकर घूम कश्यप रहे थे, जब सबूत कहां गया? सबूत कुछ नहीं है। कहां गया सबूत? छत्तीसगढ़ को इन्होंने अरे जो लूटा पूछ रहे वही खरीदा। बोलिए ना भाई, कुछ नहीं हाँ, है। जेब में देखिए लेकर सबूत सवाल घूम रहे जब थे पूछा जीवन का। जाता है, कौन से मंत्री अरे का किस पर संजय आरोप लगा जी। था? निगाहें किसके ऊपर जा रही थी? आप ही के अरे टाइम पे तो सोनिया आप ही के मैडम मुख्यमंत्री कौन बोले थे है? क्या भी बैठे कमीशन खोरी बंद कर दीजिए एक साल? आप भी। क्यों ये सब चर्च करते हैं? रवि भोई जी, ये बीजेपी का जो नया स्वरूप देख रहे हैं आप, चर्चा की एजेंडा भी यही तय करेंगे, चर्चा के सवाल भी यही तय करेंगे और चर्चा की जवाब भी यही देंगे। मेरा सवाल है, बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ में हम लोग फिर गांधी परिवार कहां से आ गए संजय जी? 10 मिनट से गांधी परिवार पे आप चर्चा कर रहे हैं,
ऋण उन्होंने लिए हैं क्या छत्तीसगढ़ के? इन्होंने कहा एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अरे छोड़िए ना सर, सर एक डिस्कशन, ना ये नहीं होता ना सर। आप, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं सर, सब्जेक्ट पे बात करिए ना सर। सुन लेना सर, आप सब्जेक्ट से बात करिए ना सर। अरे मेरा सवाल तो सुन ले सर, एंकर हैं। इन्होंने मेरी सरकार पर आरोप लगाया कि कोई काम नहीं किए। मैं 4 पेज का बता दे रहा हूं भैया, सब क्षेत्र में मैंने क्या काम किया। सुन ले उसके बाद जवाब। गांधी परिवार कहां से आए? बोले कि मैंने नहीं मैं किया। यही पूछ रहा हूं, गांधी परिवार लेकर बैठा हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं सर। गांधी परिवार कहां से आए? तड़ीपार कहां से आ गए? तड़ीपार जो बातें रखनी है, अरे वही बात। तड़ीपार कहां से आ गया सर? तड़ीपार कहां से आ गया? सर आप ही से बात किए। तड़ीपार कैसे कहा गया? सर आप ही ने शुरू किए सर, शुरुआत नहीं होती है संजय जी। अरे छोड़िए ना, आपसे आप लोग यही करते हैं। अरे सर ऐसा जब जवाब नहीं होता है ना, देखिए दर्शक देख रहा है, डिबेट में ना, इस बात को बेहतर चर्चा होती समझता है। ये नहीं वही साहब, कौन शुरू किया, मैं वही साहब को चर्चा पे सम्मिलित करूंगा। क्या छत्तीसगढ़ पे ऋण की सार्थक उपयोग कैसे हुआ, उसको लेकर चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही साहब, देखिए जो विषय है ऋण की सार्थकता पे ही चर्चा होनी चाहिए और उस मुद्दे पर ही चर्चा होनी चाहिए। और कौन क्या कह रहा है इसमें कुछ नहीं कहूंगा। हमारा तो मुद्दा यही था ऋण का भाजपा ने किस तरह सदुपयोग किया और कांग्रेस किस तरह सदुपयोग कर रही। पिछली सरकार ने क्या किया, क्या डेवलपमेंट किया, और इस सरकार ने क्या डेवलपमेंट कर रही है और किस प्लान के तहत लिया जा रहा है। ऋण पिछली सरकार ने भी लिया, इस सरकार भी ले रही है। 15 साल में कितना लिया ये सवाल नहीं है, या 2 साल में कितना लिया। ऋण लिया, क्या काम हो रहा है, किसका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, किसका किसमें जा रहा है, इस मुद्दे पे चर्चा, यही चर्चा का है। इस पे बात रखनी चाहिए दोनों को, कांग्रेस को भी, बीजेपी। नहीं, मेरा मैं दोबारा उसी चीज पे आऊंगा संजय जी। मेरा सवाल है आपको एकदम टू दी पॉइंट, जब इस सरकार ने ऋण लिया है वो जनता को हित में है कि आपको लग रहा है फिजूल खर्च है? टू दी पॉइंटेड क्वेश्चन है। अगर हम चर्चा को सही दिशा पे ले जाए तो कोई सार्थक, कोई फल मिलेगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा। मैं इसीलिए इसका आपको पूछ रहा हूं, आपको क्या शायद लगता है जो ऋण लिया गया? शायद आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। जब होता जी, शायद आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। जब मैंने अपनी बातों को प्रारंभ किया तो मैंने इस बात को कहा कि कोई भी सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ऋण लेती है। मैं यहां से अपनी बातों को प्रारंभ किया। मैंने ये नहीं कहा ये ले लिया वो ले लिया, लेती है, लेकिन यहां पर जो संतुलन होना चाहिए, जो जिसका उल्लेख मैंने किया कि एफबीएम, मैंने जिस चीज का उल्लेख किया कि एफआरबीएम एक मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके से हमको घर के अंदर में एक बजट बनाकर हम जानना चाहूंगा सर, सुन लीजिए। रायपुर से आपने ऋण लिए, सड़क बनाए, नेता प्रतिपक्ष का भी मैं बयान सुन रहा था और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह का भी मैं बयान सुन रहा था। आज विधानसभा के में भी जो बात रखे और बाहर भी जो बात रखे। मेरा एक सवाल है, आपने सड़कें बनाए, अच्छी बात है। रायपुर से सरायपाली की तरफ जाए टोल गेट है, रायपुर से बिलासपुर की तरफ जाए टोल गेट है, रायपुर से राजनांदगांव कवर्धा की तरफ जाए टोल गेट है, रायपुर से धमतरी जगदलपुर की तरफ जाए टोल गेट है। जब सर सारी सड़कें टोल गेट है तो फिर सरकार ने कौन से सड़क बनाए जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है? संजय जी देखिए, ऐसा होता जी, जिन सड़कों का आप उल्लेख कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं कि केंद्रीय प्रावधान के माध्यम से है, वो पीपी मोड पर बनती है और उस पर टोल होता है पूरे देश के अंदर में, कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में, आप ये बताइए, छोटा सा सवाल लेकर बैठा हूं सर, छोटा सा सवाल। 2003 में आए थे, कितनी सड़कें थी सर? लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या छत्तीसगढ़ में इतना पैसा नहीं था कि एक सड़क बना पाए रायपुर से बिलासपुर? क्या छत्तीसगढ़ के पास इतना पैसा नहीं था रायपुर से धमतरी या रायपुर से बिलासपुर एक सड़क बना दे जो उसको टोलगेट पे, टोल पे छोड़ दिया? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सवाल बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अब मैं प्रतिप्रश्न कर रहा हूं कि जितनी सड़कें बनी है, नहीं, प्रतिपक्ष से टाइम नहीं है। अरे सर सुन ले, नहीं सर, देखिए, जहां पर 100 सड़कों का निर्माण हुआ सर, वहां पर आज समय हो गया है। संजय श्रीवास्तव जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और रवि बोई जी, इससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा इससे बात नहीं कर सकते आज। क्षमा चाहूंगा, किसी और दिन इस मुद्दे को लेकर और विस्तार से हम बात करेंगे। ऋण लेने की
सार्थकता क्या है। लेकिन प्रदेश पर अगर 66,000 करोड़ का ऋण है और आप घर से निकलते हैं और टोल देना पड़ता है, तो फिर इस ऋण का मतलब लोग पूछने लगे हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए और सरकारें हमको समझाना चाहिए कि घर से आए, सड़क पे आए तो टोलगेट पे टोल क्यों दे। जब हमारी पैसा इसी पे जा रहेगा, फिर सरकार विकास की बात कैसे कर पाएगी। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर